यूएई की थर्ड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी भी है। इंडिया अगर गोल्ड खरीद रहा है तो वो ठीक है, उनके हिसाब से अच्छी है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं खरीद सकते। हम इंडिया चूँकि इन चीज़ों से बाहर निकल चुका है, डेमोक्रेटिक उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्गली चल रहा है, लेकिन हमें इसको चलने देना चाहिए। जो एवोल्यूशन होता है ना डेमोक्रेसी का, वो यही है। जीडीपी है वो इंग्लैंड से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब उनको पता है कि पाकिस्तान तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। सेंसिबल लीडरशिप जो है ना, अपने मुल्क और अपने लोगों का नुकसान करने की बजाय किसी गैर मुस्लिम स्टेट के साथ तिजारत को फरोग देना बेहतर समझते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात ठीक भी है, क्योंकि मतलब अपने फाइनेंशियली बेनिफिट्स को देखता है कि किस मुल्क के साथ ट्रेड करें उसको कितना बेनिफिट है। तो डॉलर्स से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आपको मुझे नहीं लग रहा हम अगले 50-100 साल भी पकड़ सकते हैं। इंडिया इस टाइम बहुत बहुत आगे चला गया। बराए नाम हम कहने को सिर्फ मुसलमान है, लेकिन और भी फ्लॉज हैं। फिर जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, हम लोगों की बेईमानी है। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Sam Nadal and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम आवाम के लिए, आपके लिए, और वो ये है कि रिसेंटली हमने देखा, बल्कि हम लोग देखते ही आ रहे हैं, रिसेंट इवेंट्स की बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की तरफ एक टिल्ट हमें नजर आता है, एक झुकाव हमें नजर आता है। वो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि इंडिया इज नाउ बीइंग अ वेरी इमर्जिंग इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। इंडिया ने यूके को, यूनाइटेड किंगडम को जो है ओवरकम करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडिया का गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप, और मोर स्पेसिफिकली यूएई के साथ इंडिया की रिसेंटली $100 बिलियन की ट्रेड के बाद अब ये खबर सामने आई है कि इंडिया इज गोइंग टू इम्पोर्ट 2 लाख kg गोल्ड फ्रॉम यूएई। वट अ बिग न्यूज, ओ माय गॉड, सीरियसली इंडिया अब जो है 2 लाख kg गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट करने जा रहा है। जानेंगे अवाम से उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, और उनकी नज़र में ये खबर कितनी बड़ी है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना हर कंट्री का एक प्रायोरिटी और एक प्रेफरेंस क्यों बन चुका है। तो जानते हैं लोगों का उनसे ओपिनियन। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम हजराबाद। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि रिसेंटली अगर हम मतलब अब तक कुछ रीसेंट सिनेरियोज़ को देखें, कुछ रीसेंट इवेंट्स को देखें, तो एक झुकाव, एक टिल्ट हमें नज़र आता है टुवर्ड्स इंडिया ऑफ द होल वर्ल्ड एंड इवन इंक्लूडिंग द गल्फ कंट्रीज़। आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरफ ये जो झुकाव है, उसकी वजह क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ने अपना इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि उनकी मनापली, उनकी हेजमनी बहुत अच्छी है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसको पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं तो हमारी पॉलिसी को अगर हम पोस्ट पार्टीशन से लेकर अभी तक देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। उसमें स्पेशली ये है कि हम जो है मुख्तलिफ इरा से गुजरते गए हैं। जैसे डिक्टेटर इरा था, इसके हिसाब से हम इसको लेते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। अच्छा, इंडिया की आप बात कर रहे थे, तो इंडिया जो है एक तो एशिया में इन स्पेशली वेस्ट कंट्रीज़ को और प्लस अमेरिका को, इंडिया को मजबूत करने देखना है एशिया में, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, पाकिस्तान को काउंटर करना चाहता है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया वगैरह, इन सब को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली ये है कि इंडिया जो है, इंडिया के यूथ, इंडिया आईटी के सिस्टम में, इंडिया के जो इंटरनेशनल कंपनीज है इंडिया पे रिलाई करते हैं, वो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, अपना पैसा सारा उसमें लगाना चाहती है। ये उसकी बात वजह ये है कि चीप लेबर वहाँ पे मौजूद है। ये चीज़ें सारी। बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें ऑब्वियसली हम लोग स्टडी भी करते हैं और हमें आइडिया है इन चीज़ों का। लेकिन ऑल दोज़ थिंग्स कलेक्टिवली पेड अ रोल कि उन्होंने एक अपना इमेज बिल्ड कर लिया है। अब रीसेंट एक खबर के मुताबिक इंडिया ने यूएई के साथ $100 बिलियन की ट्रेड की, एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू इम्पोर्ट 2 लाख केजी गोल्ड फ्रॉम यूएई। आपके ख़्याल में कितनी बड़ी न्यूज़ है, और आपको क्या लगता है इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप्स के बारे में, और मोर ओवर अबव ऑल इंडिया कितना ग्रो कर रहा है? देखें, अगर आप यूएई की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूएई की थर्ड लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी भी है, वो उनके ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लेबर जो है ना वो यूएई में काम करती है और अपना पैसा वगैरह वहाँ पे अपने कंट्री को भेजती है।
तीसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जो रिज़र्व की बात कर रहे हैं, तो ये तो कंट्रीज़ वगैरह खरीदते रहते हैं। जैसे चाइना के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिज़र्व हैं। इस हिसाब से इंडिया अगर ऑब्वियसली वो रिज़र्व डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया अगर गोल्ड खरीद रहा है तो वो ठीक है, उनके हिसाब से अच्छी है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं खरीद सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मतलब इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम इसमें घिरे हुए हैं। लेकिन इंडिया चूँकि इन चीज़ों से बाहर निकल चुका है, डेमोक्रेटिक उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। उनका कभी वो इलेक्शन कमीशन के मसाइल कभी नहीं हुए, कभी उनके धांधली के मसले नहीं हुए, रिगिंग का मसले नहीं हुए। इस वजह से वो उन चीज़ों से बाहर निकला। आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन सर अगर हम इसी चीज को फोकस करें तो पाकिस्तान जो है, आपको क्या लगता है कितना बैकलैश हो चुका है और कितना हमें सोचने की जरूरत है, और क्या मेजर स्टेप्स है जो अब हमें लेने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात जो ये है कि हमें पॉलिटिकली तौर पर इस कंट्री को मजबूत होना है। सबसे पहली बात यह कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, उसको हमने मैक्सिमम लेकर चलना है। अगर उसमें उसके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो हमें मज़ीद पीछे धकेलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 के बाद जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है, चल रहा है, जो स्मूथली चल रहा है, लेकिन हमें इसको चलने देना चाहिए। जो एवोल्यूशन होता है ना डेमोक्रेसी का, वो यही है कि इसको हमने मज़ीद चलने देना है, बीच में कोई रुकावट ना आए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सिंसेयर होना पड़ेगा। ये नहीं कि लेग पुलिंग करते रहें, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करते रहें। अभी हम कोई टीवी चैनल प्रोग्राम आप देखें, तो उसमें तो अब पब्लिक की बात हो नहीं रही होती, उसमें जस्ट पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बंदा आया होता है। तो इन चीज़ों को, इन प्रायोरिटीज़ को ख़त्म करके हमने आवाम को सोचना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं, तो तब जाके चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक है। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम? असद। अच्छा सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि गल्फ कंट्रीज और अरेबियन कंट्रीज जो हैं, उनका भी एक झुकाव नज़र आता है पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि इंडिया की तरफ। वजह क्या है? सिंपल सी वजह है कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है ना एक इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्री बन के जी। आ रहा है। अभी उसका जो जीडीपी है वो इंग्लैंड से भी ज़्यादा हो चुका है, मतलब कि वो 5वें नंबर पे आ चुका है फिफ्थ जीडीपी के लिए। लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इस वजह से कि वो लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन का आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वैसे इकोनॉमी का कोई हाल नहीं रहा। इस वजह से लोग हिचकिचा रहे हैं कि पाकिस्तान में अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट्स लाएं। तो इंडिया क्योंकि बिगर इकोनॉमिक स्टेट है, तो इसलिए उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा है। जस्ट ये सिंपल सा आंसर बिल्कुल है। ठीक है। असद, एक और सवाल है कि यूएई जो है एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन एक बड़ा ही मेजर जो है उनका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। रिसेंटली उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की, और उसके बाद अभी रिसेंटली बहुत वेरी रिसेंट न्यूज़ है, और वो ये है कि 2 लाख केजी जो है गोल्ड इंडिया जो है इंपोर्ट करने जा रहा है यूएई से। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, देखें, हर कंट्री जो है ना वो अपने आप को ताकतवर देखना चाहता है। और यूएई का ये हमारे पास है कि उसके पास पैसा है, तो वो अपने पैसे को डुबोना तो नहीं चाहता। ठीक है, इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इंपोर्ट कर सकता है, और उनको पता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। सिंपल सी बात है, इस वजह से वो इंडिया पे ट्रस्ट कर रहा है और उसके साथ अपनी ट्रेड को बढ़ा रहा है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें, तो उनको पता है कि पाकिस्तान तो पहले ही दिवालिया हो चुका है, पहले इंडेप्टेड है, तो इसके साथ ट्रेड करके हमने अपना नुकसान ही करना है। तो कोई भी एक सेंसिबल कंट्री या सेंसिबल स्टेट या सेंसिबल लीडरशिप जो है ना, अपने मुल्क और अपने लोगों का नुकसान करने की बजाय किसी गैर मुस्लिम स्टेट के साथ तिजारत को फ़रोग देना बेहतर समझते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात ठीक भी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ट्रेड और पॉलिटिक्स को और मुस्लिम को, मतलब कि मज़हब को, इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये उनका बेहतर फ़ैसला ही है। और इंडिया में इसका, उनकी लीडरशिप अच्छी है, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए वो उनके साथ ट्रेड करना बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अब क्या मेजर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो हमें एटलीस्ट जो है सेल्फ सफिशिएंट तो करे? हाँ, इसके लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को सोचना चाहिए, बैठ के इस पे बात करनी चाहिए, और अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पे रख के मुल्क के सोचना चाहिए कि भाई इस इकोनॉमी को किस तरह बेहतर करना है। साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह अगर ये मिल बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, तो इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं अगर मिल बैठ के काम कर लें। अगर इस तरह तो नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे
तो अपोजिशन उनको डिग्रेड तो करेगी। इसलिए ये अगर बैठ के मिलजुल के मुल्क को सोचें तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि हमने ओवरऑल एक टिल्ट देखा है गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज का इंडिया की तरफ, ना कि पाकिस्तान की तरफ। आखिर आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? आई थिंक सो। अगर मेरी नज़र में ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए या इवन अमेरिका को भी देख लें आप, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ना डिफेंस की एनक से ही देखा है कि मतलब पाकिस्तान की सिर्फ डिफेंस की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान को एज ए इकोनॉमिक कंट्री वो देखते ही नहीं हैं। तो ये रीज़न है कि वो पाकिस्तान वैसे भी कोई ऐसी कोई इन्वेंशन होती नहीं है, कोई इन्वेंशन लेस कंट्री है हम वैसे भी। तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड हमारा कंट्री है। कोई चीज़ हम ऐसी बना के बेचते नहीं है जिसको दुनिया की बड़ी ज़रूरत है। तो ये रीज़न है कि और इंडिया इस लिहाज से बहुत आगे है पाकिस्तान से। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न है क्योंकि हर मुल्क जो है, हर कंट्री जो इस वक्त है वो अपने फाइनेंशियली बेनिफिट्स को देखता है कि किस मुल्क के साथ ट्रेड करने में उसको कितना बेनिफिट है। अच्छा हैदर सर, अगर हम इसी बात पर आए तो यूएई जो है उसका इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। रिसेंटली बहुत जो है मेजर ट्रेड्स उनके साथ जो है की गई। और अब जो है एक न्यूज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 2 लाख जो है गोल्ड जो है केजी गोल्ड वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया। आपके ख्याल में कैसी न्यूज़ है ये? वंस अगेन बहुत ही मतलब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलार्मिंग न्यूज़ है। और इंडिया तो ऑब्वियसली उनके तो बेनिफिट में ही है। ये जो अब ऑलरेडी इंडिया के पास इतना गोल्ड है तो मुझे नहीं लग रहा वो कितना गोल्ड बाय कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके पीछे रीजंस हैं क्योंकि वो डॉलर्स से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और गोल्ड एक ऐसी स्टोर ऑफ वैल्यू है कि कल को जो है अभी अगर आपको पता हो तो रिसेंटली कोविड के अंदर जो है 2021 में पिछले साल अब ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि अमेरिका ने जितने डॉलर्स लास्ट 75 ईयर्स में छापे हैं ना उसका 40% उन्होंने 2021 में छापे हैं। 40% यानी इतना नोट उन्होंने छापा है। और यही रीज़न है कि दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो महंगाई की एक लहर वेव आई है क्योंकि नोट ज़्यादा छप गए हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। लेकिन गुड्स जो है और डिमांड जो गुड्स जो है वो वहीं की वहीं रही, डिमांड फॉर गुड्स ज़्यादा बढ़ गई। तो डिमांड किसी चीज़ की बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो है वो फिर प्राइस ऊपर जाएगी। तो डॉलर की बजाय अगर स्टोर ऑफ वैल्यू अगर आप गोल्ड को रखते हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी ऐसी लूली लंगड़ी सी इकोनॉमी है, इनके पास इतने डॉलर्स ही नहीं है कि वो वहाँ से गोल्ड खरीद सके। तो आई थिंक सो इंडिया ने बड़ा अच्छा इकदाम किया अपने मुल्क के लिए, नॉट फॉर अस ऑब्वियसली। तो अच्छा सर, इसी बात पर अगर हम आते हैं तो इंडिया जो है वो काफ़ी फील्ड्स में हमें ग्रो करता भी नज़र आता है और सिर्फ नज़र आता है बल्कि वो डोमिनेट भी कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है और हमें अब सोचने की कितनी अशद ज़रूरत है? अ, सच्ची पूछूं कहूँ तो मैं असल बात ये कि पाकिस्तान कितनी जगह में पाकिस्तान हर जगह पे लैग कर रहा है। कोई हमारी एक भी चीज़ से ऐसी नहीं है जो दुरुस्त हो। और मेरे नज़दीक उसकी बेसिक रीज़न है ना वो है सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ जो भी हुकूमत बनती है जो उसकी अपोजिशन होती है, अपोजिशन कभी भी अपोजिशन नहीं करती। अपोजिशन हमेशा ये कोशिश करती है कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। जो सा मर्जी टर्न आप उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान बना है आज तक हमारी अपोजिशन ने कभी अपोजिशन नहीं की है। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, वो ऐसा ही करते हैं। और यही रीज़न है कि 75 ईयर्स बहुत अरसा ड्यूरेशन होता है, पौना साल हो गया, अब 100 साल हो गए हैं, अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 ईयर्स की जो टेन्योर है वो पूरा नहीं किया। यही रीज़न है। और यही वजह है कि हमारी अपने हर जगह पे हमारी यहाँ दो ही बातें होती हैं। जब भी अभी यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, अब जिसकी मर्जी बातें सुन के देख लें, दो ही बातें चल रही होती हैं, या हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही थी या क्रिकेट के ऊपर बात होती है। कोई नए आइडिया के ऊपर कोई बात नहीं करता। मैक्सिमम कोई लोग बंदा बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि यार पाकिस्तान से छोड़ के कहीं और मुल्क शिफ्ट हो जाए। बस यही बात होती है हमारे यहाँ। मतलब इंडिया को मुझे नहीं लग रहा हम अगले 50-100 साल भी पकड़ सकते हैं। इंडिया इस टाइम बहुत बहुत आगे चला गया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम। ज़मरकुल हक कहलूँ। सर आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो एक टिल्ट नज़र आता है इंडिया की तरफ, ठीक है। अगर इसको बीइंग मोर स्पेसिफिक अगर हम अपनी गल्फ कंट्रीज अरब कंट्रीज की बात कर लें तो उनका भी एक टिल्ट हमें नज़र आता है गल्फ इंडिया की तरफ, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? उसके पीछे वैसे तो बेसिक काफ़ी सारी रीज़न हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सम ऑफ देम है उसमें बेसिकली अब जैसे ये अमेज़ोन पे भी देख लें कि हमारे काफ़ी सारे जो फेक मतलब अकाउंट्स जो हैं वो बैन सस्पेंडेड। हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं।
12-13 हज़ार अकाउंट एक दिन में सस्पेंड हुए हैं। उसमें हम लोगों की जो अपनी यानी ये 2 नंबरियाँ हम कह सकते हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग मतलब बहुत वो कहते हैं रातों रात अमीर होने के जो ना उसके लिए हम लोग वो ऑपोजिट यानी वे जो इलीगल रास्ते इख्तियार करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, फिर लोगों के साथ डीलिंग नहीं हमारी अच्छी, फिर उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना उसकी वजह से भी मतलब कोई भी इन्वेस्टर इस मुल्क में कि जिस मुल्क की हुकूमत का ही नहीं कि पता कि वो कंफर्म 5 साल चलेगी, वहाँ पे कोई किस तरह अपने मिलियन बिलियन डॉलर्स जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी पॉइंट को अगर हम फॉलो करें तो रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड की 100 बिलियन डॉलर्स की, और अब रिसेंटली ये खबर भी सामने आई है कि 2 लाख केजी जो है गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करने वाला है यूएई से। क्या वजह है कि इतनी मेजर लेवल पर, मेजर स्केल पर जो है ट्रेड की जा रही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान इज़ नॉट इन द लिस्ट। जैसे कि मैंने पहले भी मतलब यही बात की है ना कि उसमें बहुत सारी रीजंस तो हमारी अपनी है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट यानी जो जितने भी है ना कंट्रीज़ वो पाकिस्तान से इसलिए नहीं कि एक तो पाकिस्तान से मतलब आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो ना तो वो हर बंदा स्टोर कर लेता है, ठीक है। और फिर अब जैसे लेट्स सपोज के गंदम ही है, अब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लोग बाहर बेचने की बजाय ना उसको स्टोर करके उसको महंगी प्राइजेस पे जो है, अभी जैसे सैलाबी सूरत हाल थी तो वो टेंट जो था ना जो 5 हज़ार का था वो लोगों ने 15 हज़ार में बेचा है। तो वैसे बराए नाम हम कहने को सिर्फ मुसलमान है, लेकिन हमारे अंदर इस तरह के कोई भी जो सा ना वो मुसलमानों वाला काम नहीं है। और यही रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग अगर लेट्स सपोज जैसे आपने बोला कि यूएई से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गोल्ड, वही अगर पाकिस्तान से करता, पाकिस्तान उसमें मिलावट करने लग जाएगा या मतलब उसकी प्राइस जो है ना वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं ये उसको इंक्रीज कर देगा, राइट, आई गॉट ठीक इट। है। अच्छा सर, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आखिर पाकिस्तान के मेजर फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इज नॉट ग्रोइंग, पाकिस्तान इज नॉट इन द लिस्ट। लोग जो है, पाकिस्तान इज नाउ इन एज अ इम्पोर्ट कंट्री, जो है एक इम्पोर्टर है। जो भी चीज़ है वो पाकिस्तान इम्पोर्ट जरूर करता है, लेकिन जो है एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की कोई भी नहीं है। हम लोग कोई भी इनोवेटिव चीज़ जो है वो ना इन्वेंट कर रहे हैं, ना डिस्कवर कर रहे हैं। वजह क्या है? उसके पीछे ये अभी आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा एलॉन मस्क की उसने अभी रिसेंटली ना एक बात उसने कही कि किसी इंसान का चांद पे जाना ना, मार्स पे जाना वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ये हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो मतलब है ना म्यार इसको चेंज करने की निस्बत। अब ये चीज़ हमें जो पढ़ाया जाता है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। अब जब और उसके बाद अगर चले हम पढ़ भी लेते हैं, डिग्रीज भी ले लेते हैं, उसके टिपिकल बाद एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सिस्टम। जी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कितने ग्रेजुएट जो है वो फिर रहे हैं इसी तरह ही। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर मतलब बहुत सारे और भी फ्लॉज हैं। फिर जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या हम लोगों की बेईमानी है, ठीक है। और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। और अगर एजुकेशन है तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसका कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है कि भाई हमने किस तरह उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन अब तक शेयर भी किया। इस बारे में बात हुई कि यूएई और इंडिया के दरमियान में एक 100 बिलियन डॉलर ट्रेड के बाद अब 2 लाख केजी गोल्ड भी इंपोर्ट किया जाने वाला है। इसके बारे में कि लोगों से बात और उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ना आदर को दे इजाजत और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।